आज हम छठी कक्षा की बाल भारती हिंदी पुस्तक की पहली इकाई अध्याय 9 अस्तित्व अपना अपना में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में यह दर्शाया है कि प्रत्येक के अस्तित्व की महत्ता होती है, अतः अपनी तुलना दूसरों से करने की अपेक्षा अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। अपनी चोंच को देखकर आज सुबह से ही पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। उदासी का कारण पूछने पर पट्टू तोते ने माँ से अपनी अटपटी चोंच के बारे में बताया। माँ कुछ देर के लिए शांति से बैठ गई। उन्हें भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे? तभी उन्हें सूझा कि क्यों न पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। वहां पहुंचकर पट्टू तोते ने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। पट्टू बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से पूछा। ओक वृक्ष ने कहा, मैं परेशान हूं क्योंकि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूं। पट्टू ने देवदार की ओर देखा तो उसके कंधे भी झुके हुए थे। पूछने पर उसने कहा, मैं अंगूर लता की भांति फल नहीं दे सकता हूँ। अंगूर लता इसलिए चिंतित थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं सकती है। यह सब देखकर पट्टू तोता परेशान हुआ और ज्ञानी काका के समक्ष जाकर बैठ गया। अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए बोला, काका, मेरी भी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। यह कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौआ, कल की कोयल सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी हैं। तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी न खाऊं, पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वह तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपने सबसे प्रिय ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? अपना जीवन यह सोचने में मत लगाओ कि दूसरों के पास क्या है क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। कुछ देर बाद ज्ञानी काका पट्टू तोते को लेकर एक पेड़ के पास गए जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। पट्टू ने विस्मित होकर उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है। मैंने पूरे बाग में घूमकर देखा कि एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, यह कैसे संभव हुआ? पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं। मैं यह मानता हूँ कि मुझे यहाँ इस बाग में रोपित कराया गया तब यही अपेक्षित होगा कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में ज्ञानी काका ने पट्टू तोते को प्रेम से समझाया, हम सभी में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य लोगों में नहीं हैं।
जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की और उन गुणों को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। यदि हम विश्वास कर लें कि हम सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद को दूसरों से कम आंकने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लो तुम जितना अपने आप को जानते हो तुम उससे कहीं बेहतर हो। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं। यह सुनकर पट्टू तोता आत्मविश्वास से झूम उठा और उसने गर्व से अपनी चोंच को देखा। तभी सुंदर हवा बहने लगी और उसने सभी को प्यार से सहलाया। सभी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। मुख्य संदेश बटा सीख। हर व्यक्ति अद्वितीय, यूनिक होता है। अपनी तुलना दूसरों से न करें। अपने गुणों और योग्यताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। ईश्वर ने सबको एक उद्देश्य के साथ बनाया है, दूसरों की नकल मत करो। आत्मविश्वास ही सच्ची सुंदरता और सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच और आत्म मूल्यांकन से ही आत्मविकास संभव है। धन्यवाद।